जय हिंद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। चलो, एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने बस एक सम दिया था कि जनरली सब बच्चे सॉल्व करते हैं। बस हटके कुछ पूछा था, इफ आर यू एबल टू सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने सॉल्व करने से पहले सबके माइंड में क्वेश्चन मार्क था। जब मैंने सॉल्व करके दिया तो हाँ, अरे यार कितना आसान था। दुनिया बहुत आसान है, बस तरीके पता नहीं हमें। चलो सीधी बात करता हूं मैथमेटिक्स की। आई एम अ मैथ्स टीचर। देखो, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, पर हर एक जन फर्स्ट आता है क्या? नहीं। किसी भी जंग को जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। उस स्ट्रेटजी के साथ तुम्हें काम करना पड़ता है। जैसे कि तुम कोई जंग लड़ने गए तो वहां पे एक स्ट्रेटजी होती है। अगर उसके हिसाब से हो रहा तो कंटिन्यू करो, उसके विपरीत हो रहा है तो वहां से भाग जाओ। भाग जाना का मतलब हार नहीं होती है, अपनी जान बचाना, फिर से दौड़ना, फिर से दोबारा जाना, लड़ना। स्ट्रेटजी के साथ काम होता है तो कंटिन्यू करो। वैसे ही पढ़ाई के साथ भी होता है। अगर अब जो भी कोई मेरे वीडियो देख रहे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, 20 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, उसमें से अगर 2-3 बच्चे भी ईमानदारी से मेरी हर एक बात सुनते हो तो बस मुझे फॉलो करो। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हें मैं 100 में से 100 मार्क्स लाके दिखाता हूं। क्यों? मेहनत की, मैंने खुद ने मेहनत की है। कब से पढ़ाई कर रहा हूं पता है? मैं कब से टीचिंग फील्ड में हूं? 2009 से लेके आज तक कंटिन्यू एक ही काम किया मैंने। 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10 यही क्लास को पढ़ा है। अब जाके कहीं तो भी माइंड सेट हो गया, आप कहीं तो भी जाके चीजें क्लियर हो रही। बहुत मेहनत है। तुम अब भी आए 10th क्लास में तो आपके लिए हर काम टफ है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या नर्सरी में थे, आपके लिए उस समय पे क्या टफ काम था? ABCD याद करना, 1 to 100 तक याद करना, बहुत बड़ा काम था। पर वही काम आज आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको अगर किसी ने पूछा ए यू स्टैंड एंड टेल से ABCD EFGH, उसमें सोचने की जैसे कोई बात ही नहीं। लर्न बाय हार्ट हो गया, प्रैक्टिस ही उतनी हो गई। एग्जैक्ट मैं वही कहना चाहता हूं कि मैं बहुत होशियार हूं, महान हूं, वो छोड़ दो, पर एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कंटेन है उसके बारे में अब मेरी पकड़ बहुत अच्छी हो गई। अगर पकड़ अच्छी आ गई तो दावे के साथ कहता हूं मैं तुम्हें हर बात उसको तोड़ के सिखाऊंगा। और जब बात आपके दिमाग में या आपके दिमाग में समझ गई तो फिर उसको भूलना इतना आसान नहीं। एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू, देन हाउ यू डिसाइड। कंडीशन बस इस खोपड़ी के अंदर कुछ जाना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बार इसके अंदर गई तो हम अपने आप सोचना चालू करते हैं, और जिस व्यक्ति ने सोचना चालू किया 100% उसके माइंड में कोई भी दुविधा आती है और वो क्वेश्चन रेज करता है कि सर इफ दिस कैन हैपन व्हाई नॉट दिस। वही तो होती पढ़ाई। जिस बच्चे के मन में डाउट आया मतलब उसने सोचा, कुछ तो भी समझा, दुविधा है, टीचर का काम है बोल देना ऐसा ऐसा नहीं ऐसे होता है। बच्चे और तेजी से सोचते हो। चलो अब स्ट्रेटेजी क्या होती है? मैंने कहा मैं बात करूंगा 10th स्टैंडर्ड की। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 2 भाग है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब पढ़ाई हर कोई करता है, पर पढ़ाई एक सही ढंग से करना सीखो तुम। जैसे कि मैं कहता हूं, अब मैं बात करूंगा पार्ट 1 की बात करता हूं। पार्ट 1 में सबसे पहला चैप्टर, उसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर, नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर क्या है? आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आप सोच सकते हो। तुम क्या करते हो? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.1 या 1.2 जी तोड़ के मेहनत करते हो, उसके सॉल्व करते हो और मान जाते हो, और यार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मेरे को आ गया। अब 1.1 और 1.2 किस पे डिपेंड करती हो? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फिर उसके आगे भी और कुछ है ना, क्रैमर्स रूल है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, नेचर ऑफ द रूट्स है। वो कहां सीखे तुम? सीखे नहीं, मेहनत की। तो पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई करने का ढंग होता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सबसे पहला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म।
जब मेरे सामने आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हाँ, उसकी तस्वीर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। abc क्या है? abc बिलोंग्स टू क्या? r a b इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी करके a b 0 नहीं आना चाहिए, c 0 आया तो भी चलता। इसके सहायक पे अगर आपको कुछ दिया तो आप कह सकोगे कि हाँ, गिवन इक्वेशन इज एन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ आपको 2 इक्वेशन दिए, जैसे कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। जो भी कुछ है आपको दिया और पूछा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है मेरे पास। हमारे पास 2 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 क्या कहती है? मेथड 1 कहती है कुछ भी करके एक तो x का कोएफिशिएंट सेम करो, नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम करो। एक तो x का कोएफिशिएंट सेम करो, नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम करो आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे -3y है, यहाँ पे 1y है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो y के कोएफिशिएंट सेम आ गए। जैसे सेम आ गए, एक प्लस एक माइनस से काटाकाटी हो गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, सबको आता है। फिर मेथड 2 क्या कहती है? जो भी 2 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन की मदद से x नहीं तो y की वैल्यू ढूंढो। अब मैं x नहीं पर y की वैल्यू इक्वेशन 1 की मदद से ढूंढता हूं, तो y इक्वल टू 6 माइनस 3x आया। दूसरी मेथड, x नहीं तो y की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। इक्वेशन 1 की मदद से मैंने y की वैल्यू निकाली, बहुत आसान तरीके से। फिर इसको इसमें पुट करो, तो जो x था वो y में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे पास y की जो x था वो किसमें, सॉरी, y इक्वल टू 6 माइनस 3x, तो y की जगह पे 6 माइनस 3x पुट करो। जो इक्वेशन y में था वो पूरा x में बन गया। जैसे ही x में बन गया, हमें x की वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू इसमें पुट करो, y की वैल्यू भी आ गई। इसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ये होगा पहला कंसेप्ट। फिर इसके बाद क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिया गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। कुछ भी करके x नहीं तो y की वैल्यू ढूंढो, तो मैंने y की वैल्यू निकाली, 6 इधर आ गया और माइनस था प्लस y बन गया। फिर x के जगह पे कुछ भी पुट करो, x की जगह पे पुट करो, आपको y की वैल्यू आ जाएंगी। x की जगह पे कुछ तो भी पुट करो, y की वैल्यू आ जाएंगी। x की जगह पे कुछ तो भी पुट करो, y की वैल्यू आ जाएंगी। x की जगह पे कुछ तो पुट करो, y की वैल्यू आ जाएंगी। ऐसे हमें 4 पेयर बनाने, a का एक पेयर, b का एक पेयर, c का एक पेयर और d का एक पेयर। ऐसे हमें 4 पेयर निकालने। अब जो वैल्यू आने वाली, कोशिश करो कि वैल्यू मस्ट बी नेचुरल नंबर, हो सके तो, नहीं तो 1.2, 3.2, जो कि हम ग्राफ पे लोकेट कर सकते हो। ऐसे ही वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अगर कभी आ गया 3.24 को ग्राफ पेपर पे लोकेट करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि हम कुछ भी लोकेट कर सकते हैं, पर उतना समय नहीं, इट इज इनकन्वीनियंस, हेडेज आता है। तो ऐसी वैल्यू हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू के बजाते हैं। ऐसे 4 वैल्यू निकालो और उसको ग्राफ पेपर पे दिखा दो, बन गया ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया ग्राफ की मदद से। फिर इसके बाद आता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है पता है, देखो, पर एक्चुअली बुक में क्या है डिटरमिनेंट। इसके बाद क्या है डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्या है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिया हुआ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, उसको बनाना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो 1/x के फॉर्म में होता है उसको हम m कंसिडर करते हैं, और जो 1/y है उसको हम n कंसिडर करके जो नहीं था उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनाया और आगे सॉल्व किया। बाद में फिर से वैल्यू रिप्लेस किया और x और y की वैल्यू आ गई। और सबसे आखिरी में क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है,
सेंटेंस के फॉर्म में आपको जानकारी दी, आपको सेंटेंस रीड करना है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाना है और सॉल्व करना है। दैट्स इट। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर कितनी एक्सरसाइज है उसके पीछे मत भागो यार तुम। कंटेंट क्या क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन दे उसको सॉल्व करना है। आपके पास दो तरीके हैं, जो सही लगे उसको पकड़ो। फिर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया उसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना है पता है, एक आइडिया रखो माइंड के अंदर। फिर डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट मेथड क्या है, वो x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, उसे कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ऐसा याद आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर आखिरी में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेंटेंस के फॉर्म में, खल्लास। फिर एक एक सम सॉल्व करो, हर पॉइंट में से एक एक सम सॉल्व करो अपने मन से। फिर दूसरी बार अपने मन से एक बार देख के दो, बेस्ट वे, एक हर एक सम सॉल्व करो, देख देख के सॉल्व करो। फिर नोटबुक बंद करो, टेक्स्ट बुक सब बंद करो, बस सम उठाओ सॉल्व करो। फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, फिर पूरा चैप्टर कवर होता है। चलो ज्यादा बात नहीं करता। इसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है, उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब मैं लिखता नहीं, सीधा बोल देता हूं, इतना समय नहीं मेरे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन होती है, दिमाग में फिट किया। अब यहां से आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही तस्वीर, बस नंबर चेंज होना है, 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 6, जो भी कुछ भी नंबर ए बी सी तो आने वाला है कुछ, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई तो भी आपको इक्वेशन दिया, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, मैंने बोल दी x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू एक -3 है, x की वैल्यू इक्वल टू -2 है। अगर x इक्वल टू -3 उसमें मैंने पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड सेम आता है। x इक्वल टू -2 मैंने पुट किया कौन से इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आती है, उसे कहते हैं रूट्स। और रूट्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बारी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया अगर उसको सॉल्व करना है तो मेरे पास 3 तरीके, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, सबको पता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, उसका मल्टीप्लाई करो, कोई तो नंबर आता है। फिर ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि जिसका अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो उतना आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो बीच में आना चाहिए, एक तरीका होता है, उसको याद करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, मैंने उसको वीडियो बनाया था, फिर से बनाऊंगा, पर पता रखो, ठीक है। 3 मेथड हो गए। 3 मेथड के बाद क्या है, फिर उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स। अरे यार, नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड होता है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें 3 केसेस है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इज लेस देन 0। इन 3 केसेस में क्या क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर नॉट रियल, कंडीशंस के साथ याद करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और सबसे आखिरी में क्या है, सेकंड लास्ट, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर रूट्स दिए, जैसे कि 3 2 दिया तो अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे 2, उस इक्वेशन बना दो, अपने आप इक्वेशन बन जाती है। और सबसे आखिरी में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से स्टेटमेंट के फॉर्म में जानकारी दी, उसको आपको रीड करना है, रीड करने के बाद समझना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है और उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के 3 तरीके जो भी है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नहीं तो फॉर्मूला मेथड, खल्लास। दूसरा चैप्टर भी खल्लास। और सबसे आखिरी, बहुत तो 3 चैप्टर मैंने कंसिडर किए फिलहाल आपकी टेस्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, 2 ही फॉर्मूला का खेल है क्या, tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या होता है, लास्ट टर्म, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन अ डिफाइनेट ऑर्डर। कोई भी नंबर से
एक डिफाइनेड ऑर्डर में उनको लिखा मैंने, उसे सीक्वेंस कहते हैं। जो भी नंबर्स लिखते हैं हम, वो हर एक सीक्वेंस होती है, पर उन सीक्वेंस में से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जिस सीक्वेंस का डिफरेंस सेम होता है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आता है, डिफरेंस 0 हो सकता है, डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, पर कौन सी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने वाली है, जिस सीक्वेंस के अंदर दो नंबर का डिफरेंस सेम आ रहा है कंटिन्यूअस, उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला है tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। बताया tn क्या है, लास्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस, और आखिरी में Sn सम ऑफ दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया, उसका सम करना है। Sn इक्वल टू, लिख देता मैं, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या है, n कितने टर्म्स है उसके अंदर, 10 है, तो 10 टर्म का सम एक साथ S10 इक्वल टू n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10/2, a क्या है जो भी कुछ है फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, पुट करो आंसर आ जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला है सम निकालने के, n/2 a प्लस tn। जब आपको कोई भी सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म पता है और आखिरी का टर्म पता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर पता है और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इस शॉर्ट फॉर्म से भी हम उसकी एडिशन निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हल्लास, कुछ भी नहीं। सर आपने बहुत बड़ी बातें की, दोनों चैप्टर में बहुत कुछ बातें नहीं थी, अर्थमेटिक एपी में कुछ दम नहीं था, सर इसमें भी कोई दम नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई दम नहीं था, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कोई दम नहीं था। सर आप बात करते ना तो सर्कल चैप्टर पे बात करो। हाँ, जो बच्चों के मन में होते हैं, बच्चे सुनते ना, हर किसी का सुनते हैं, पर बच्चों के मन में भी डाउट है। मैंने बच्चों को चांद दिया, कोई डाउट बच्चों को, तो सब ने हाथ रेज किए। सर आपको बात करनी है ना तो सर्कल चैप्टर पे बात करो। चलो ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सर्कल। सबसे पहले उसके अंदर क्या है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। जब भी मैं क्लास के अंदर आता हूं तो देखो साइड में क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर। जब मेरे खुद के कंसेप्ट क्लियर है तो डेयरिंग आती है, आवाज बड़ी निकलती है, बड़ी आवाज निकलती है तो हर किसी को समझता है, और बच्चे अपने आप ध्यान देते हैं। चलो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल, हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर दी नहीं तो भी मैंने आपको लिख के दी थी डेफिनेशन क्या है, समझाई भी थी। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में क्यों लिख के नहीं दी डेफिनेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि उनको पता है हम 6, 7, 8, 9 से वही सीखते आए, तो बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है पता है। फिर कुछ बेसिक जानकारी, क्या क्या है, कॉन्करेंट सर्कल मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग सर्कल मतलब क्या है, टचिंग सर्कल मतलब क्या है, वो आपको समझाने के लिए कुछ तो भी पेज पे लिख के दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। वो एक्टिविटी 1 क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दूसरी एक्टिविटी, अ सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और तीसरी एक्टिविटी में क्या दी है कि अगर इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। उसका उल्टा, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन द मेजर्स आर इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद मेन पॉइंट, सर्कल पासिंग टू 1 पॉइंट, सर्कल पासिंग टू 2 पॉइंट, सर्कल पासिंग टू 3 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट दिया तो इन्फिनिट सर्कल कैन बी ड्रॉन, 2 पॉइंट दिए तो इन्फिनिट सर्कल कैन बी ड्रॉन। कैसे क्या सिखाऊंगा मैं, सब सिखाऊंगा, बस बेसिक ध्यान में रखो। 3 पॉइंट दिया तो इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन पे आते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, हम सर्कल नहीं बना सकते। अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो देयर विल बी वन यूनिक सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकेंड एंड टेंजेंट, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके नीचे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में एक सर्कल बना दिया और एक टेंजेंट है, नीचे 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 खींच के आएगा। तो एक समय ऐसे आता है कि टेंजेंट के 2 पॉइंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे आके टच होते हैं, तो वो जो सेकेंड थी वो क्या बन गई, टेंजेंट। फिर उसके बाद क्या है, टेंजेंट थ्योरम है। टेंजेंट थ्योरम के बाद क्या है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, नेक्स्ट पेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बाजू में, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। फिर 3.1 एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद क्या है, टचिंग सर्कल। अब टचिंग सर्कल का एक थ्योरम है, टचिंग सर्कल कैन बी इंटरनल टचिंग सर्कल नहीं तो एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। बस वही एक थ्योरम के आधार पे 3.2 एक्सरसाइज है। 3.2 के बाद क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, फिर सेंटर एंगल,
फिर मेजर ऑफ दी आर्क, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दी सर्कल, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ दी आर्क ऑफ दी मेजर, फिर उसके बाद दो छोटे छोटे थ्योरम से रिगार्डिंग कॉर्ड। अगर कॉर्ड सेम है तो आर्क जो होती है उसका मेजर सेम होता है, तो अगर आर्क दिया तो कॉर्ड का मेजर सेम होता है, उस पर डिपेंड होता है 3.3। फिर उसके बाद है इंस्क्राइब एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर करोरी बोल के कुछ तो भी है, फिर उसके बाद कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आखिरी में कुछ तो भी दिया है एक 3-4 सेंटेंस का, इफ 2 points are on the line angle subtend 2 points lying on the same line subtend equal angle on the same side of the line and that 4 points are collinear, कुछ तो भी ऐसा है। फिर उसके बेस पे 3.4x से दिया। फिर आखिरी में क्या थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सेकेंड। फिर उसके बाद क्या है अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। फिर क्या है कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सेकेंड। उसके बाद क्या है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। उसके बाद क्या है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। उसके बाद क्या है टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। फिर उसके बाद क्या है 3.5 एंड द एंड ऑफ दिस सर्कल चैप्टर। अब मैं तो बस बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ईच एंड एवरी पॉइंट विद एग्जांपल क्लियर कर सकता हूँ। सर आपने कहां से सीखा? तो देख के बोला, अरे जो कोई आदमी देख के बात करता तो मैं दावे के साथ कहता मेरी नजर कहीं तो भी हटती थी। मैंने बात की फेस टू फेस कैमरे से की। क्यों? ये जो 1.5 महीना था मेरे पास, हालांकि 1-1.5 अब मैं घर पे छू, इसका कारण क्या किया मैंने? आई हैव यूटिलाइज द टाइम इन द बेस्ट वे। क्या? हर चीज को समझ के लो। अब मेरी ताकत क्या है? मैथमेटिक्स। तो इस ताकत को मैं अब कैसे बढ़ाऊं? कैसे बढ़ाऊं? तो नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन, कुछ काम धाम नहीं, 2 टाइम खाना, किताब मैंने छोड़ी नहीं। तो इससे हुआ क्या है? एक्सपर्टनेस। एक्सपर्ट आदमी बनता कैसे? सिर्फ सोचने से नहीं रे, पहले कुछ हार्ड वर्क करनी पड़ती है। जब हार्ड वर्क किया, अब राइट नाउ आई एम नॉट अ हीरो बट आई एम वेरी गुड एट माई लेवल रिगार्डिंग मैथमेटिक्स 8, 9, 10। इतना कि मैंने उसके साथ मजाक किया। मजाक जैसे कि तुम मजाक करते हो किसके साथ? अल्फाबेट के साथ, ABCDEFG। अब वैसी मजाक मैं करूंगा मैथमेटिक्स के साथ। तो ये हो गया सर्कल चैप्टर। अब जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा बात करता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहे? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट जो सबको पता है, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स सबको पता है। फिर थ्योरम ऑफ 30-60, 30-60, 90, 45-45, 90। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम वी हैव ट्राइड टू शो दैट वी कैन प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फिर पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फिर 2.1, फिर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम बस राइट एंगल ट्रायंगल को चिपका सकते हैं। व्हाट अबाउट एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल? तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आ गया। फिर उसके बाद क्या है? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट है तो उसका हम अपोलोनियस थ्योरम चिपका सकते हैं। और सिमिलरिटी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद आपको सिखाया है पूरा का पूरा। इधर के 3 चैप्टर, उधर के 3 चैप्टर नहीं, पूरे पार्ट 1 के 6 चैप्टर, पार्ट 2 के 7 चैप्टर। आज के समय में इसके कॉपी के अंदर अगर मैं फिट कर सकता हूँ, आप तो स्टूडेंट हो यार, मेरे से ज्यादा दिमाग आपका काम करता है। क्यों? एग्जाम आपको देनी है, एग्जाम मेरे को नहीं देनी है। सो बच्चों कोशिश करो, कोशिश करने से एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टनेस आता है अपने पास, और एनर्जी, बहुत मजा आती है पढ़ाई करने को। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक ही मुसीबत होती है। एक बार चीजें क्लियर होने लगी ना धीरे धीरे तब देखो कैसी मजा आती पढ़ाई करने को। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं बात करूंगा सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक सम एक सम सॉल्व करके दूंगा, ताकि आप भी मोटिवेट हो जाए और मुझे देख के आपके अंदर भी बस इतना नहीं पर इतनी तो एनर्जी आ जाए धीरे, और एग्जाम तक विद फुल कॉन्फिडेंस। पेपर के दिन आप बड़े खुश होकर जाओ, आउटे मास्टर जिंदाबाद, क्या मजा है पेपर को जाने का। खुश होके जाओ, ना कि बाकी का चले डिप्रेस होके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिसने सही मेहनत की वो उस दिन हंसेगा। कब? पेपर को जाते समय भी और पेपर होने के बाद भी। आउटे मास्टर जिंदाबाद।